कहाँ होगी मेरी बच्ची? किस हाल में होगी? कोई उसे ढूंढ कर ले आओ। गुलशन की माँ का रो रो कर बुरा हाल था। वो बार बार एक ही बात बोले जा रही थी, मुझे मेरी बच्ची से मिलाओ। मैं मेरी बच्ची के बिना नहीं जी सकती। इन बूढ़ी आंखों की रोशनी है मेरी बच्ची। मुझे मेरी बच्ची के पास ले चलो। जनरल वार्ड में उनकी ऐसी दयनीय हालत देखकर बहुत सारे पेशेंट और उनके रिलेटिव पिघल से गए थे। काफी हद तक खलील ठीक था। अपनी सास की हालत को वह अच्छी तरह समझ सकता था। एक माँ का दिल है, जब अपने बच्चों पर कोई आफत आती है तो माँ के दिल का तड़पना लाजमी होता है। खलील का दिल भीतर से झार झार हो गया। गुलशन उसकी बीवी थी, पर इनकी तो वह बेटी थी। खलील और उसकी अम्मी दोनों उनको सांत्वना दे रहे थे। खलील भाव विभोर होकर समझा रहा था, अम्मी जी मैं समझ सकता हूँ आप पर क्या गुजर रही होगी। जब से होश में आया हूँ, गुलशन को अपने साथ ना पाकर एक मिनट भी मैं सोया नहीं हूँ। फिर भी उम्मीद लगाए बैठा हूँ मेरी गुलशन को कुछ नहीं होगा, वह जहाँ कहीं भी होगी सलामत होगी। पापा और जिया तावड़े के साथ गए हैं। गुलशन को वो लोग जरूर ढूंढ लेंगे। मुझे पूरा यकीन है, आप फिक्र ना करें। प्लीज, रोने से आपकी सेहत बेहद खराब होगी। खलील बिल्कुल सही कह रहा है समधन जी। खलील की मां ने बात की डोर संभालते हुए कहा, रोना किसी समस्या का हल नहीं है। गुलशन को हम ढूंढ निकालेंगे। मगर इन तीनों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि गुलशन को एक वाइट कलर का अजगर इस वक्त पूरी तरह निगल चुका था। तावड़े जिसे ये लोग अपना मसीहा समझ रहे थे, वो किसी शैतानी शक्ति के झांसे में आकर जिया और सुल्तान को एक जबरदस्त झटका देने उस डरावनी गुफा में ले गया था। खलील अपनी अम्मी और सास के साथ अब्बा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, क्योंकि सुल्तान और जिया को गए हुए काफी वक्त हो गया था। वैसे तो बार बार खलील गुलशन की मां को तसल्ली दे रहा था कि अब्बू और जिया जरूर कोई अच्छी खबर लाएंगे, पर उसका मन यह बात स्वीकार करने को तैयार नहीं था। न जाने क्यों दिल में एक डर सा पनपने लगा था। वो अब कभी भी उसकी जिंदगी में वापस लौटकर नहीं आएगी। फिर भी जब तक वास्तविकता का सामना न हो, तब तक मनोबल मजबूत रखकर परिवार के अन्य सदस्यों की हिम्मत को टूटने देना नहीं है। इंतजार करते करते आंखों में थकान सी लग रही थी, तो चुपचाप आंखें मूंद लीं। उन बंद आंखों के पीछे उछलने वाले समंदर को ताड़ पाना अब किसी के बस की बात नहीं थी। गुफा के आखिरी छोर पर तावड़े अपने चेहरे पर एक कुटिल रहस्यमयी मुस्कान बिखरता हुआ खड़ा था। कुछ ऐसा होने वाला है, वह बात जिया और सुल्तान पहले से ही जानते थे। तावड़े में आए बदलाव को उन्होंने पहले से भांप लिया था। किसे ढूंढने आए हो तुम लोग? तावड़े के मुख से फटी हुई जनाना आवाज निकली, उसे जिसको काल निगल गया है। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने यहां आकर। अपने आप को 30 मार खां समझने लगे हो। कभी सोचा था अपनी ये डेढ़ होशियारी तुमको भारी पड़ सकती थी? वो फिर गुफा के काले अंधेरे के बीच हंसने लगा। वहीं जनाना आवाज की हंसी, जिसको सुनकर छुपकर बैठे निशाचर परिंदे और जानवर भी कांप उठे। चलो तुम्हें भी उसी दुनिया में ले जाए जहां से लौटकर कोई वापस नहीं आता। तावड़े की डरावनी हंसी ने गुफा की शांति में हड़कंप मचा दिया था। सुल्तान गुस्से से आग बबूला हो उठा। उसे बस एक ही जुनून सवार हो गया था। उसने तावड़े के हलक से जबान को खींच लेना चाहा। किसी खतरनाक कमांडो की भांति उसने तावड़े पर छलांग लगा दी। तावड़े जैसे उसी फिराक में था। सुल्तान को अपने ऊपर आता देखकर उसने सिर्फ अपनी मुट्ठी से एक ही वार किया। सुल्तान पीठ के बल गुफा की दीवार से टकराया। पत्थरों की दीवार पर गिरने की वजह से उसे भारी अंदरूनी चोट आई। कुछ देर आंखें बंद करके आहान की मुद्रा में खड़ी जिया यह दृश्य देखकर बिल्कुल शॉक हो गई थी। तावड़े इस वक्त जैसे अपने होशो हवास में नहीं था। किसी भेड़िए की मानिंद वह उछलकर सुल्तान के पास पहुंच गया। सुल्तान को संभलने का मौका दिए बगैर उसने कसकर सुल्तान का गिरेबान पकड़ा और दीवार पर ढसीटते हुए ऊपर उठाया। सुल्तान की आंखें बाहर निकल आई। पूरा बदन पसीने से तर था, जैसे कुछ ही पलों में जिस्म से रूह निकल जाएगी। तावड़े की राक्षसी ताकत को देखकर जिया बहुत ही डर गई थी। तावड़े इस वक्त सुल्तान पर धावा बोले हुए जरूर था, पर उसकी पैनी निगाह हर वक्त जिया पर टिकी हुई थी। एक पल के लिए जिया को लगा इस वीरान गुफा में दोनों को खत्म करके तावड़े उन्हें अजगर के हवाले कर देगा। अब जान बचाकर वहां से बाहर निकलना मुमकिन नहीं कि तभी गुफा के मुख्य द्वार का पत्थर अपनी जगह से लुढ़क गया।
गुफा में उजाला हो गया। बौखलाया हुआ तावड़े मुख्य द्वार की ओर देखने लगा। तावड़े का बदन मुख्य द्वार का दृश्य देखकर कांप उठा। अपना सीना ताने वर्दी के रुतबे के साथ वारिस खान आग बबूला आंखों से तावड़े को घूरता हुआ वहां नजर आया, जैसे वह तावड़े को कच्चा निगल जाना चाहता ना हो। कितना तगड़ा दिमाग लगाया है पट्टे ने। ऐन वक्त पर किसी फरिश्ते की तरह नहीं आ धमकता तो मेरा गला ये दरिंदा दबोच लेता। अपनी गर्दन को सहलाता हुआ सुल्तान जिया के पास खड़ा हो गया। एक होनहार कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अफसर अपने तेज तर्रार दिमाग के बल पर वहां उपस्थित हो गया। यह देखकर जिया काफी आंदोलित हो गई थी। तावड़े के माथे पर शिकन की एक लकीर तक मौजूद नहीं थी। इस वक्त जिया बहुत ही गहरी सोच में नजर आ रही थी, मानो कोई हैरत अंगेज वाकया पेश आ गया हो, जैसे सब कुछ अपनी सोच से परे हुआ हो। कौन हो तुम? वारिस खान तावड़े के करीब आया। मैं आत्मानंद तावड़े। कौन हो तुम? मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं। अब मुझे बरगलाने की कोशिश मत करो, क्योंकि मुझसे तुम छुप नहीं सकते। वारिस खान ने तावड़े के सर पर हाथ रखा। भीगी बिल्ली की तरह वो खड़ा था। अचानक जैसे बिजली कांधी। जलते इलेक्ट्रॉन की एक रेखा तावड़े के माथे से निकलकर सीधी ऊपर पहाड़ी में घुस गई। तब गुस्से से वारिस खान ने अपना हाथ झटक लिया। कब तक भागोगे? एक ना एक दिन तुम्हारा भांडा फोड़ के रहूंगा। पर्दे के पीछे से तुम्हारा चेहरा लोगों के सामने ले आऊंगा। देखना तुम। वारिस खान जोर से चिल्लाया था। उसकी आवाज के पड़घम पूरी गुफा में गूंज रहे थे। जिया और सुल्तान इस करिश्माई मंजर को देखकर काफी हैरान थे। अपनी बंद हुई आंखें तावड़े ने धीरे से खोली। अपने शरीर को बिच्छू ने काटा हो, ऐसे वो वारिस खान को देखकर 2 कदम पीछे हट गया। सर आप तो। मर चुका हूं। वारिस खान का लहजा बिल्कुल ठंडा था, फिर भी उसकी बात सुनकर जिया और सुल्तान के बदन में डर की सिरहन दौड़ गई। वारिस खान की बात पर ना सुल्तान को यकीन था, ना जिया को। तावड़े ने बताया, ये हमारे एसपी सर है, जिनकी उसी जगह पर मौत हो गई है। तावड़े के पैर कांपने लगे। एक भारी झटका सहकर जिया खामोश खड़ी थी। सब कुछ जानते हुए भी तू क्यों पूछ रहा है? यह सवाल तो मैं तुझे पूछना चाहता हूं। तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं यहाँ कैसे? मैं खुद हैरान हूं। ये लोग मुझे ऐसी जगह पर क्यों लाए हैं? और ये कौन सी जगह है? आज से पहले तो मैंने कभी इसे नहीं देखा। सर आप। सुल्तान बौखलाया। सर आप ही तो हमें यहाँ लेकर आए हैं, गुलशन का पता लगाने। कुछ याद आते ही सुल्तान और जिया ने पीछे मुड़कर देखा। जहां अजगर गुलशन को निगल रहा था, वहां अभी सिर्फ काला अंधेरा था। गुलशन का पता लगाने इस जगह। तावड़े इस तरह बोला था जैसे सुल्तान ने कोई चुटकुला सुना दिया हो। ये लोग सच कह रहे हैं बरखुरदर। तावड़े की बात को काटकर वारिस खान ने कहा था, यह बात सच है कि तुम आए नहीं हो, लाए गए हो। वक्त रहते मैं ना पहुंचता तो तुम्हारी राम कहानी यहीं पर खत्म होने वाली थी। वाकई। तावड़े जैसे सदमे में था। कौन लाया है मुझे सर? मैं जान सकता हूं। वह एक जिन्नात है, मगर मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं, आखिर वह तुमसे क्या चाहता था? तुम पर वह क्यों हावी हुआ? और इन दोनों को यहां लाने की वजह क्या थी? क्या वह हमें मारना चाहता है सर? जिया कांपते हुए पूछा। वो रूहानी ताकत मेरे पकड़ में आ गई होती तो मैं जरूर पता लगा लेता। फिलहाल मैं कुछ नहीं जानता। वारिस खान ने अपने हथियार डाल दिए, या फिर वह इन लोगों से कुछ छुपा रहा था। सर आपने मरने से पहले मुझे कुछ बताया था? आखिर क्या हुआ था वहां पर? वारिस खान ने अमन के एक्सीडेंट से लेकर अपनी मौत तक की सारी कहानी बताई। उसका मतलब है गुलशन की मौत हो चुकी है। सुल्तान ये सारी बात जानकर भीतर से टूट चुका था। उसी ने सबको मारा। तावड़े के दिमाग पर कब्जा करके हमें भी वही मारने आई थी, है ना सर? वारिस खान की आत्मा से जैसे जिया सच उगलवाना चाहती थी। मैं बता चुका हूं, ये काम गुलशन का नहीं है। उसने अपने कातिलों से बदला जरूर लिया है, पर तावड़े का इस्तेमाल करके तुम्हें यहां तक ले आना गुलशन का काम नहीं है। बात कुछ और ही है जो मेरी पकड़ में नहीं आ रही। मैं जान सकता हूं सर, गुलशन ने आपको क्यों मारा। तावड़े वारिस खान से मुखातिब हुआ। मैं भी उसका गुनहगार हूं। पैसों के लालच में आ गया था। असली गुनहगार को बचाने की फिराक में था। मेरी करनी की सजा मुझे मिल गई है,
मगर कोई बेकसूर ना मारा जाए, इस बात को लेकर मैं चिंतित हूँ। गुलशन को मैं अपने काबू में कर सकता हूँ, मगर उस बच्चे को काबू करना मेरे बस की बात नहीं है। अब मुझे क्या करना है सर? वो वट वृक्ष पर टांग दिया गया था, वो फर्नांडिज ही था। वो मुझे कैसे साबित करना है? आत्माओं की बात फैलाकर डर का माहौल पैदा करना अच्छी बात नहीं है। ढाबे पर चोरी के इरादे से हत्या होने की शिकायत दर्ज कर लेना और छानबीन करते रहना। फर्नांडिस की रहस्यमय हत्या का केस दर्ज कर लेना। उसकी लाश को परखने के लिए उस वट वृक्ष के नीचे एक बड़े गोल पत्थर के पास सूखे पन्नों में दबा उसका पर्स मिलेगा, जिसमें उसका आईडी प्रूफ वगैरह है। ठीक है, मैं ढूंढ निकालूंगा। फिर अपना माथा खुजलाते हुए बोला, और आपकी मौत? मेरी मौत हार्ट अटैक से हुई है भाई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देख लेना। जो वारदातें हुई हैं उनका कोई सुराग मिलने वाला नहीं है, इसीलिए पूरे केस को फाइल में बंद कर लेना। अब तुम निकलो यहां से। यह गुफा बहुत ही पुरानी है, धंस गई तो तुम सब मारे जाओगे। सब वहां से निकलने लगे। सबसे आगे तावड़े था, फिर सुल्तान। जिया के साथ चल रहे वारिस खान ने गुफा से बाहर निकलते वक्त जिया को कुछ इशारा किया। उनके चेहरे को देखते ही जिया के होश उड़ गए। आंखें बंद करके उसने मुसीबत में जिसको पुकारा था, वह कृपालु बाबा उसके सामने मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। जैसे ही उसने अपने दो हाथ जोड़कर प्रणाम किया और आंखें बंद की, वह अंतर्धान हो गए। वारिस खान में जो बातें बताई थी वह सुनकर सुल्तान सब कुछ समझ गया था। उसके दिल को गहरी चोट आई थी। जिसका डर था वही हुआ था। गुलशन के पेट में रहकर शैतान ने कहर ढाया। ऐसे हादसे के लिए वो मनहूस कसूरवार था, ऐसा सुल्तान का दृढ़ रूप से मानना था। गुलशन के साथ रेप हुआ है, ये बात जानकर उसका माथा ठनका हुआ था। गुलशन की आत्मा ने गुनाहगारों के साथ जो सुलूक किया वह बिल्कुल सुल्तान को सही लगा। गुफा से बाहर निकलकर पुलिस वैन में बैठते हुए तावड़े बोला, मैं बहुत शर्मिंदा हूं सुल्तान भाई, जो आप लोगों को बेवजह घुमाया। सुल्तान उसके हालात को समझ रहा था। कोई गम नहीं मेरे दोस्त, बहुत सी बातें साफ हो गई हैं। कम से कम वारिस खान के मिलने से हम इतना तो समझ पाए कि गुलशन अब इस दुनिया में नहीं है। सुल्तान काफी दुखी नजर आया। दोनों ने एक साथ पीछे देखा। खुद को संभालती हुई जिया चेहरे पर एक अलग ही कठोरता लिए आगे बढ़ रही थी। सुल्तान और तावड़े को समझते देर न लगी। वारिस खान की आत्मा, जो वह समझ रहे थे, जा चुकी थी। आपको कुछ समझ में आया अंकल जी? जिया ने अपना दिमाग लगाया। कोई तो है जो नहीं चाहता था कि हम लोग गुलशन की डेड बॉडी तक पहुंच जाए। हाँ, सुल्तान को भी जिया की बात बिल्कुल ठीक लगी। पता नहीं कौन है, पर जो भी है हमारा अच्छा नहीं चाहता। गुलशन के साथ बहुत बुरा हुआ अंकल जी। हम खलील को ये बात कैसे बताएंगे? उसके दिल पर यह बात नागवार गुजरेगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। जो हो गया है वो हो गया है बच्ची। सुल्तान ने खुले आसमान की ओर देखते हुए कहा, हम चाहकर भी कुछ बदल नहीं सकते। मैं जानता हूं खलील इतना कमजोर नहीं है, वह खुद को संभाल लेगा। मेरा बेटा बिल्कुल कमजोर नहीं है। इतना बोलते वक्त सुल्तान के होंठ कांपने लगे थे। मैं आपका दुख समझ सकती हूं अंकल जी। खलील स्ट्रांग है, वो हमने देखा है। जिस इंसान ने अपनी बीवी को रात के अंधेरे में एक जिन्नात की बाहों में देखा हो और फिर अपने आप को संभाला हो, उसके दिल की हालत हम समझ सकते हैं। उसने अपने आप को कभी टूटने नहीं दिया। चट्टान की तरह मुसीबत से जूझता रहा। वो संभल जाएगा। सुल्तान भाई, मैंने अपनी जिंदगी में इन भूत प्रेतों की बातों को कभी दिमाग में नहीं लिया, पर अब इस सारे वाक्य को जानने के बाद मानना पड़ेगा। बुरी आत्माएं होती है, वह तब तक इंसान को नहीं सताती जब तक इंसान उनका बुरा नहीं करता। कोई ना कोई मकसद के बिना वह सामने नहीं आती। तावड़े सर, अगर आपके सिर पर बुखार ना चढ़ता तो वारिस खान की आत्मा भी हमें नजर नहीं आती। सुल्तान ने पते की बात कही। एक बात है सर, वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई। हमें फिर से उस जगह को देखना चाहिए जहां गुलशन की डेड बॉडी को जमीन में गाड़ दिया गया है। जिया एक बार गुलशन की डेड बॉडी को देखकर तसल्ली कर लेना चाहती थी। अगर कोई और शक्ति थी जिसने यह सारा जाल बुना था, तो अब जब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है तो वहां गुलशन की बॉडी मिलनी चाहिए। हाँ, उसे जब तक कब्रिस्तान के अंदर दफनाया नहीं जाएगा, उसकी आत्मा को सुकून नहीं मिलेगा। सुल्तान जिया की बात से सहमत था। मैं गाड़ी सीधी वहीं ले लेता हूं। तावड़े अब पूरी तरह संभल गया था।
वारिस खान ने बताया है, फर्नांडीज का पर्स भी वहां गिरा है, जो मैं ढूंढ निकालूंगा। गाड़ी ड्राइव करते वक्त तावड़े ने पूरे रास्ते का जायजा लिया। बहुत ही दुर्गम रास्ता था। किस तरह वो वहां तक गाड़ी ले आया होगा, उसे बहुत ही हैरानी हुई। जिया के दिमाग में हलचल थी। उसकी उंगलियों में रही अंगूठी आज भी काम कर रही थी। बाबा ने अपना वादा निभाया है। मुसीबत में वह कभी भी कहीं भी आ जा सकते हैं। आसपास के 4 गांव के लोगों के सामने जब अपने साधुत्व को पुरवार करने सवाल उठा, तो उन्होंने अपनी जनेंद्रिय काटकर थाली में रखकर लोगों को दे दी हो उस साधु महात्मा की शक्तियों का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वारिस खान के रूप में वह नजर आए। सीधी सी बात थी, अगर बाबा खुद आकर कहते तो उनकी बातों पर तावड़े भरोसा ना करता, जितना भरोसा उसने वारिस खान की बातें सुनकर किया। वारिस खान में भला इतनी ताकत कहां से आएगी जो तावड़े के दिमाग पर हावी हुई शक्ति को अपने हाथों से कंट्रोल कर सके। अगर गुलशन की लाश मिलती है तो सारा पिक्चर साफ हो जाता है और केस भी सॉल्व हो जाता है। मुझे घबराहट उस बात से हो रही है कि जिस बुरी शक्ति ने तावड़े सर के दिमाग पर कब्जा किया था, क्या वह दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगी? क्या पता। आगे जानने के लिए सुनते रहे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।